हेलो दोस्तों, हम सभी देखते हैं समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी जहाज सीना तान के चलती है। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि ये जहाज बनाने के बाद समुद्र या नदी में कैसे उतारा गया। अगर छोटी सी गलती भी हो जाती है तो भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और सिंपल सी बात है, आप समुद्र के अंदर जहाज़ों को नहीं तैयार कर सकते। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं इन सब विशालकाय जहाज़ों को समुद्र में कैसे उतारा जाता है। प्रोसेस नंबर 1, एयरबैग। इसकी मदद से ऑन एन एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स को समंदर में उतारा जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल, सेफ और काफ़ी कम स्पेंडिंग होती है। फिर भी रिस्क तो होती ही है। अगर काम सही से नहीं हुआ तो भारी नुकसान हो सकती है। प्रोसेस नंबर 2, ग्रेविटेशनल टाइप। ये प्रोसेस से डॉकयार्ड पे रेलवे की तरह एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और ये स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत एंगल से बनाया जाता है ताकि स्लाइड करने में आसानी हो जहाज को। और स्ट्रक्चर के ऊपर लुब्रिकेंट ऑयल लगाया जाता है ताकि अच्छे से स्लाइड करे। इन सब कुछ ठीक ठाक देखने के बाद शिप्स को समंदर में उतारा जाता है। अब हम जाते हैं प्रोसेस नंबर 3 पे, क्रेन लॉन्चिंग। ये प्रोसेस ज़्यादा बड़ा जहाज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। सिर्फ छोटी और एवरेज जहाज़ों को इस माध्यम से समंदर में उतारा जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस बाकी सब प्रोसेस से सबसे ज़्यादा रिस्की है। कभी भी क्रेन और जहाज़ टूट सकती है। अब हम बात करेंगे सबसे आखिरी और सेफ प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस है फ्लोट आउट फ्रॉम ड्राई डॉक। इन सभी प्रोसेस से सबसे अच्छा ये प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस हर जहाज़ के लिए अप्लाई नहीं होती। एक शिपयार्ड के ऊपर पूरा एक जहाज़ को बनाया जाता है और एक जहाज़ को सालों साल लग जाती है बनाने में। इसके चलते पूरा शिपयार्ड फंसा रहता है। दोस्तों, एक बड़ा जहाज़ को बनाने में सालों लग जाते हैं और सालों की मेहनत के बाद जब जहाज़ तैयार हो जाती है तब पूरा शिपयार्ड को समंदर में उतारा जाता है। फिर उसके अंदर से जो जहाज़ को सालों साल मेहनत करके बनाया गया है उसे उतारा जाता है समंदर के अंदर। ये सबसे सेफ तरीका है। लेकिन आप सोचोगे तो सभी जहाज़ को क्यों ना इस तरह से बनाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक जहाज़ को बनाने में इतना साल लग जाता है। मतलब एक जहाज़ के लिए एक शिपयार्ड। अगर आपने इस साल एक जहाज़ बना लिया, फिर 2 साल किसी जहाज़ को बनाने में टाइम लग जाती है, फिर 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा और किसी एक जहाज़ को बनाने के लिए और एक शिपयार्ड चाहिए, उसे बनाना पड़ेगा। सभी जहाज़ों के लिए ये प्रोसेस अप्लाई नहीं होती है। दोस्तों, इन सब जहाज़ों को समंदर में सही से लेके जाना कोई आसान बात नहीं है। बहुत सारे नाविकों का ज़रूरत पड़ती है ताकि समंदर के बड़े बड़े वेब से बचकर जहाज़ों को सही से अपनी मंजिल तक लेके जा सके। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हो? आप क्या देखना चाहते हो कैसे ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं जहाज़ के अंदर और कैसे मेंटेन करके लेके जाते हैं? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।